तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? उस पर क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम वेलोसिटी के बारे में यदि हम बात करें, तो वेलोसिटी भाई साहब, यदि हम डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला था ना, यदि हम डिस्प्लेसमेंट को यदि टाइम से डिवाइड कर दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? यानी कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह यदि सीधी रेखा में जाता है, उसको टाइम से डिवाइड करते जितना टाइम लेता है, वो मेरा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ये जैसे है ना, ये है, ये बी है। ठीक है। ये सीधा है, ये डी है मान लेते हैं, छोटा डी। और ये ऐसे 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 ऐसे, ये बड़ा डी। ठीक है। इसमें लग गया मान लेते हैं, कितना टाइम लग गया? टी लगा टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? छोटा डी बाई टी। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, है ना? यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में गया, उसको यदि हम टाइम से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एंड स्पीड के बारे में यदि हम बात करें तो ये बड़ा डी जो है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गया, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है। ये क्या? डी बाई टी। ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्पीड बराबर, याद रख लो भाई साहब, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। यही फर्क है इन दोनों में। ठीक है। तो इसको याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है। इसको याद कर लो। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है। यहां से आगे यदि हम देखें तो क्या मिलेगा मुझे? यही है। यदि वेलोसिटी पूछे, है ना, तो वही बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी। यदि सवाल यदि आपको पूछे और केवल वेलोसिटी लिखा रहे, क्या लिखा रहे? केवल वेलोसिटी लिखा रहे, तो याद रखो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो ठीक है। और यदि वो एवरेज लिख देगा तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि डी एस भी कर सकते हो आप ऐसे। ये ऐसे ये भी होता है। ठीक है। वेलोसिटी बराबर, है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यहाँ पे आप देख सकते हो डी वी, छोटा वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। ठीक है। तो यही लिखा हुआ और कुछ है नहीं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। ये यहाँ से हटाई दो, बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ऐसे ये लिखोगे। ठीक है। तो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे दोस्त। ये क्या है? मैं यहाँ से एक चीज बता, ये देखो, ये जो है ना, मैथ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक मिनट हो गया। चलो, अब देखो मैथमेटिकली यदि हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखने का तरीका है मेरे भाई। ये जो है ना, ये क्या है? लिखने का तरीका। ठीक है। ये dx बाई डी टी, ये लिमिट डेल्टा टी, मतलब छोटा स्मॉल टी, जो कि टेंड्स कर रहा है किधर? जीरो की तरफ। यानी कि छोटा मतलब जीरो के बराबर है बट जीरो नहीं है। ये इसका मतलब ये है लिमिट टेंड्स, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आप लिख सकते हो। अब मैं मेरे दोस्त ये देखो वेक्टर कैसे घुसा है यहाँ पे, मैंने इसीलिए बताया था पिछला शुरुआत हमने वेक्टर से किया था, इसीलिए आप देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ गया है ना। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है ना भाई साहब ये, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, यहाँ पे देखो कोई पॉइंट है एक्स वाई कॉमा जेड, है ना, इसी का है, तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ ये समझ लो, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है और ये इधर क्या है, जेड है, ठीक है। अब इसी को यदि हम, अब देखो पोजीशन वेक्टर को यदि डी आर बाई डी टी कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ना। अब वेलोसिटी क्या, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या, किधर वाला वेलोसिटी हो जाएगा, ये वी एक्स यानी कि इधर वाला वेलोसिटी। फिर डी वाई बाई डी टी किधर वाला वेलोसिटी, वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि किधर चल दिया, वाई एक्सिस की तरफ चल दिया। अब यदि डी जेड बाई डी टी को डिवाइड करूं, ऐसे करूं, तो क्या वी जेड वी, हाँ क्या वी जेड बाई, ठीक है, वी जेड यानी कि आ गया। अब ये क्या है, वेलोसिटी वी नो दैट, ठीक है, कि ऑल्सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। अब यदि बात करें मैग्नीट्यूड को, यदि आपको पूछ दे कि भाई बताओ कोई पोजीशन वेक्टर दिया, आप उसका निकाल लिए वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, यदि उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, एक्चुअल मैग्नीट्यूड बताओ कितना था, तो उसको क्या करना है हमने बताया है वेक्टर में, आप वहां पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो भाई साहब ये मैग्नीट्यूड निकालना मैंने वहां पे सिखाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर दिक्कत होगा, यदि वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो भी आप लोग बना लोगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्पीड हो रहा होगा तो भाई कमेंट करके बताना, ठीक है, और वीडियो को पीछे करना, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, क्या है ये देखो क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पे दिया हुआ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इतना फाइंड वेलोसिटी। तो भाई साहब यहाँ पे ये क्या है ना, x बराबर ये टी क्यूब है प्लस 3t² प्लस 2t, ठीक है, ये क्या है 2t। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें क्या, वेलोसिटी बराबर मेरा क्या डी एक्स बाई डी टी, टी एक टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा t² प्लस 6t, यहाँ पे t का 2, यही आंसर, यही आंसर, ये देखो ये वेलोसिटी हो गया भाई साहब। अब यदि पूछेगा t इज इक्वल टू कुछ भी 10 सेकंड में, यदि इसका वेलोसिटी बताओ, t बराबर क्या डालेंगे यहाँ पे 10, क्या हो जाएगा 300 प्लस 60 प्लस 2, ठीक है 362। तो ऐसे ही करके बनाना है, देख रहे हो, यदि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे भी दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, यहाँ पे हाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज along x axis is given by, देख भाई ऐसे, ये क्या दिया हुआ है देख रहे हो, ये क्या दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, 3 + 8t + 5t² है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। और यदि हम dx बाई डी टी करें इसको, यदि हम निकाल दें 2 सेकंड में पूछा हुआ है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 8 होगा इसका, और प्लस 10t होगा। अब बोल रहा है, मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, जब पिछले क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, भाई साहब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t के जहां जहां t है वहां पे 2 रख दो, यहाँ पे 8 + 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 28, ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। किसमें दिया हुआ है, कोई मीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे यूनिट पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, यही मेरा आंसर है, क्या है ये dx बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है।
अब समझ में आ गया कैसे सवाल इस पे आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप यहाँ पे देख लो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है भाई साहब? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये मान लेते हैं, ये है, मान लेते हैं आपका दिल्ली, ठीक है। और ये है आपका कौन सा, राजस्थान, ठीक है। अब बीच में कौन सा आ गया भाई साहब? बीच में आ गया आपका पंजाब, ठीक है। अब भाई साहब यदि दिल्ली से पंजाब सेम डिस्टेंस है और यहां से भी सेम डिस्टेंस है, और यदि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल, क्या, मान लेते हैं ये यहाँ पे जाने में टी लगा और यहाँ पे भी जाने में टी लगा, तो ये डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि यहाँ का भी वेलोसिटी और यहाँ का भी वेलोसिटी, ये दोनों क्या है? बराबर है। इसका कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आया? अरे आ गया भाई साहब। यदि आ रहा है समझ में तो कमेंट करें भाई, और शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पे यदि वेरिएबल वेलोसिटी, तो कुछ नहीं कर रहा है यार, नाम बता रहा है। ये वेरिएबल वेरिएबल क्या कर रहा है? नाम में ही बता रहा है कि वेरिएबल है। यानी कि यहाँ दिल्ली और पंजाब का डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा, टाइम भले ही सेम लगे चाहे डिफरेंस लगे, तो इसको क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस मीन इन इक्वल टाइम, कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, चाहे तो इक्वल टाइम पे कर लो, अनइक्वल, देन इक्वल डिस्टेंस कर लो, अनइक्वल टाइम में, दोनों बात बराबर, ठीक है। वेलोसिटी चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑल्सो, और बोथ। यहाँ पे क्या है ना, यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी यदि चेंज हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सेम है, यहाँ पे देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये इधर जा रहा है लेकिन ये इधर जा रहा है, तब भी क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? तब भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल वेलोसिटी। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया मेरे भाई। चलो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है पता है? जैसे अभी हमने क्या कहा गया, दिल्ली से राजस्थान, कहा गया दिल्ली से राजस्थान। अब भाई साहब जितना यहां से यहां दिल्ली से राजस्थान का दूरी होगा ना, दिल्ली से राजस्थान का जितना दूरी होगा, जितना दूरी होगा, हम उसमें क्या करेंगे ना, एकदम स्केल लगा के सीधा माप लेंगे, सीधा माप लेंगे, और जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो यही बोला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, जितना टाइम लगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, इसी को क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे वी ए बी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखाया गया, ठीक है। आर टू माइनस आर वन, टी टू माइनस टी वन, वही है फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि मैंने आपको बताया है, और टी टू माइनस टी वन, है ना, टोटल टाइम देखें, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं भाई साहब, स्पीड आ गया। हम वहां पे कुछ बोले थे आपको कि स्पीड जो है ना, वहां पे वेलोसिटी था और यहाँ पे क्या है? स्पीड है। तो भाई साहब स्पीड जो के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है।
और यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें तो छोटा सा स्पीड, ये इसको कंसीडर कैसे किया जाता है भाई साहब, इसको कंसीडर कैसे किया जाता है, इसको आप छोटा सा स्पीड इसको वेलोसिटी की तरह, क्योंकि छोटा यदि जाएगा ना तो वो सीधा ही जाएगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एकदम छोटा मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ गया, ये देख रहे हो, ये कितना जाएगा, ये तो सीधा ही जाएगा ना। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में वेलोसिटी लेके यदि बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि एवरेज स्पीड बोल दे तो वहां पे क्या करना है, पूरा आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, देन वो आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो the magnitude of velocity at any instant of time is known as instantaneous speed or simply speed at that instant of time, ठीक है। तो मेरे भाई वही है ना, तो चलो अब इट इज द टाइम रेट एट विच द डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड, भाई साहब कोई नहीं है वहां पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा था ना, है ना, डिस्प्लेसमेंट का क्या था, टाइम रेट, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी आप ध्यान दो, वेलोसिटी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा छोटा कर लूं ताकि चीजें आसानी से दिखे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे किसी वही बोला है कि छोटा सा इंस्टेंट में यदि आप छोटा सा इंस्टेंट में यदि किसी का स्पीड मापोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ठीक है, उस समय के लिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे हम, है ना। अब यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में अंतर क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में यदि हम बात करें तो वही यदि सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करे देन उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ठीक है, ये देखो आप एवरेज स्पीड, वही मैंने बताया था ना कि एवरेज स्पीड में क्या करना, एवरेज वेलोसिटी में क्या कहते हैं हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड दे दिया है तो टोटल क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, यानी कि वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट डालेंगे, स्पीड के केस में डिस्टेंस डालेंगे, बस यही अंतर है दोनों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। If the motion takes place in the same direction, then average speed and average velocity are same. एक ही डायरेक्शन में यदि मोशन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जैसे सेम डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे एक ही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या, वो सीधा ही जा रहा है ना, सीधा ही जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा उसका, वो आप एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो और एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, ओके ओके ओके, तो हमने एवरेज वेलोसिटी तक, सॉरी एवरेज स्पीड तक देख लिया भाई साहब। तो अब मेरे ख्याल से लग रहा है खत्म हो गया है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मेरे दोस्त, आई थिंक कल आ जाना चाहिए, ये तो आपको कल मिलेगा सुबह में, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, कल याद रखना मेरे भाई, पूछेंगे कल, ठीक है, कि कहाँ तक देखा था। तो हमने एवरेज स्पीड तक देख लिया था। अब इस पे क्या है कि अब जो आएगा, जो भी क्लास होगा उसमें न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, 2 4 5 यही सब पर जो हमने पढ़ा ना उसी पर, ठीक है। तो चलो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वेलोसिटी एंड स्पीड, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बाद पढ़े एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यही 4 5 चीज पढ़ा हमने अभी तक, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त,
जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। ठीक है, उनको भी फायदा हो, ठीक है, आपको भी हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं तब तब तक अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।